ओम ओम साईराम। राइट, हाँ गुड। समृद्धि, मगर एक इम्प्रूवमेंट आपको कर लेना चाहिए सभी को, है ना। मैंने आपको बताया था कि स्कूल यूनिफॉर्म में बैठने की कोशिश करो बच्चों। यस सर, वो आज धुलने गई थी इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना बेटा। यू विल फील वेरी गुड। ठीक है, आपको स्कूल की फीलिंग होगी, है ना। मैंने बोला था कि आज यूनिफॉर्म वो वॉश करी थी ना, इसलिए वो अभी गीली है। अच्छा, कोई बात। जो लोग भी नहीं पहने हैं वो सारे लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम तो घर पर नहीं, ये स्कूल टाइम है और बिल्कुल स्कूल जैसे रहिए, तब आप बहुत अच्छा नॉलेज गेन करेंगे। ओके, तो आज हम थोड़ा सा और इसमें आइडेंटिटीज में बता दें आपको, ठीक है। फिर अपन आगे इसमें देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे कहीं लिखा है क्या, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे है 51 स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं। क्या है 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अपन ने यहां पर ले लिया 2x, तो बोलते हैं फाइंड x। क्या पता करना है आपको? फाइंड x बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, कोई बताएगा? 50 + 1 - 50 - 1 आइडेंटिटी माइनस बी स्क्वायर। हाँ, आइडेंटिटी बोलना है बेटा। a square minus b square, sorry. a square minus b square is equal to a minus b into a plus b, ठीक है। Now next is when we will apply। हाँ बेटा बोलो। सर ये होती है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम प्लस को पहले लिखे और माइनस को बाद में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है, वी कैन राइट इट फर्स्ट और सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ओके सर। तो ये हो जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 51 माइनस 49 इंटू 51 प्लस 49 इज इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 2x। तो 200 is equal to 2x 2x. So x is equal to 100 200 upon 2। ये कैंसिल होगा इससे, 100 तो ये आएगा आपका x is equal to 100। x is equal to, हाँ बेटा। तो जैसे ये आपने किया था सर, 100 लिया था, 2 × 100 जो आइडेंटिटी के बाद वाली स्टेप थी। हाँ तो उसमें 2 × 100 कैसे आया सर, वो समझ नहीं आया। कौन पूछ रहा है? सर चाहे बेटे ये माइनस करना है ना, 51 में से 49 जाएगा तो 2 आएगा। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, आ गया। 51 में 49 ऐड करोगे तो 100 आएगा, ठीक है। और ये 2x, इस तरीके से करना है। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। यस सर।
सर है ना? अगर यहाँ पे हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे 2x नहीं होता तो वो जो क्वेश्चन था वैसे ही सिंपल वैसे ही हाँ करना होता है। तो 200 आंसर आ जाता उसका, यस सर। मगर वो सिंपल ना दे करके ऐसा घुमा के देंगे, ठीक है? यस सर। आपको तो वहां पे बैठे नहीं रह जाना कि अरे ये तो हम जानते नहीं है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ठीक है? अगर सर हाँ अगर इसका क्वेश्चन होता शो दैट 51 होल स्क्वायर माइनस 39 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो फिर हमें LHS और RHS करके करना पड़ता ना। नहीं, इसमें शो दैट नहीं आएगा, फिर वो एक्स Yes, sir. अननोन आया ना तो फाइंड ही आएगा, यस सर। फाइंड एक्स आएगा, ठीक है? यस और जब शो करने आता है तब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेकर के दिखाते हैं, ठीक है? यस हाँ? यस सर उसका हाँ। आंसर भी दिया जाता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए अब एक क्वेश्चन और कोई बता देते हैं आपको। सपोज कहीं दिया हुआ है, जैसे 8th में है, आइडेंटिटी का यूज करके उसने बोला इसको सॉल्व करना है, ठीक है? वो क्या है आपकी आइडेंटिटी? बोलता है सॉल्व 103 इंटू into 104, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सर इसको Yes, sir. आप लिखेंगे 100 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4। प्लस 4। Yes, sir. अब ये बन गई आपकी आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स एक्स प्लस प्लस b बी X plus B. इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स a प्लस इंटू b। यस सर। तो ये आ जाएगा 100 एक्स स्क्वायर, राइट, यस प्लस सर। प्लस आ 3 जाएगा प्लस a 4 प्लस b, मतलब आ जाएगा 3 प्लस 4 3 प्लस 4 4 इंटू 100 100 प्लस 3 3 इंटू इंटू 4 4। तो ये हो जाएगा 10,000 10,000 प्लस प्लस 700 7 इंटू 100 प्लस 12 700 प्लस 12 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा ये? 10,712। 10712, यस है ना? इस तरीके से करने इसके बन जाएंगे ना? यस सर। सर ये बहुत इजी है। इजी है। हाँ सर इसका फोर्थ पार्ट बता दीजिए। किसका? decimal, किसका? यस सर। किसका फोर्थ पार्ट? इसी का? एट्थ यस यस सर सर। ये डेसिमल वाला। तो बेटा इसमें क्या है, 9 प्लस 0.7 एंड 9 प्लस 0.8 कर लो। देखो ये है, ये पूछ रहा है 9.7 इंटू 9.8 9.8, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0.7 सर इंटू, बोलो बेटा। तो ऐसे भी तो हो सकता है 10 माइनस 0.3। हाँ वो भी हो सकता है बेटा, वो भी हो सकता है, कोई Yes. प्रॉब्लम नहीं इसमें, दोनों तरीके से हो सकता है। 0.8. तो आप इसकी आइडेंटिटी लगा के आप कर दोगे 9 स्क्वायर प्लस 0.7 0.7 प्लस 0.8 इंटू 9 प्लस 0.7 इंटू 0.8, 9 और 0.7 कितना हो जाएगा? बोलो। 0.15 0.15, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? 1.5। 1.5 आएगा सर। फिर इसमें कितना आएगा?
1.5 7 8 जा 56 ऐसा आएगा। करो इसको 15 9 जा बोलो 135 135 तो डेसिमल कहाँ लगेगा? वहाँ 13.5 यस इनको सम कर लो कितना आएगा, सबको सम कर लो, राइट, दिस इज योर आंसर। 95.06 जो भी आएगा उसको वो आपको करना पड़ेगा। आया मेथड समझ में? नहीं यस आया सर। यस है ना? यस सर अगेन। और कहाँ प्रॉब्लम है प्लीज आस्क मी। एनी अदर डिफिकल्टी बच्चों? और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है क्या? यस सर। किसमें पूछिए, किस क्वेश्चन में दिक्कत है? सर 7th का सेकंड। 7th का सेकंड, इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? ऐसे ही तो करना है जैसे अभी बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगानी है, यस कुछ भी नहीं है उसमें अलग। ओके सर, ओके सर, हाँ? ओके सर। और कोई कोई ऐसा हो जो वास्तव में ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं बनेगा, ये तो इजी था, तब भी नहीं बने तो बोलो, बता दो, मगर ये बन जाएगा आपसे बेटा, यू कैन सॉल्व इट। चलिए अपन क्या न्यू चैप्टर स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। यस सर चलिए अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो जरा जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी कल है क्या क्लास मेरी? नो सर। नो सर। अब मंडे को ही हो। हाँ थर्सडे सर थर्सडे को है क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपन आज एक ये आपने 7th में भी किया है वाला चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करा रहे हैं, ठीक है? यस सर यस सर। इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, आपने किया हुआ है क्लास 7th में, ठीक है? यस इसको समझा देते हैं तो आप जो है क्वेश्चंस फिर अपन वेकेशन के जब आप बाद में नेक्स्ट वीक जब क्लास होगी इसका जितना बचेगा वो करा देंगे, प्लस मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? मेंसुरेशन, है ना? अभी एक मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर एक फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? हाँ बहुत कम है कोर्स, ज्यादा नहीं है। ये कौन से नंबर का चैप्टर हो जाएगा? टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स? कौन सा? अगर एक्सपोनेंट नहीं चैप्टर नंबर नहीं पूछ रहे हैं, कंप्लीट कितने हो जाएंगे अगर एक्सपोनेंट्स पावर्स को अपन? सर 9 10। हाँ ठीक है, चलिए लिखिए, अपन ये आज से शुरू करते हैं, लिखिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है? ये exponents and powers, this is not a new chapter for you. Exponents and powers, suppose कहीं लिखा हुआ है 2 into 2 into 2, you can write 2 raised to the power 3, ठीक है कि नहीं? 2 raised to the power 3 में 2 जो है ये बेस है और 3 जो है ये इसका एक्सपोनेंट, पावर। यस ये एक्सपोनेंट हो जाएगा, या इसी को पावर भी बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं? पावर भी बोल देते हैं, ठीक है?
अच्छा, अब आपको ये भी रूल्स पता है, कुछ आप जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे। चलिए अभी हम कुछ रूल्स बता देते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, नोट करिए। फर्स्ट वन, a raised to the power m into a raised to the power n, if base are same और वो मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड। Add. फिर है a raised to the power m, ठीक है, और इसमें अपन दूसरा रूल कौन सा ले सकते हैं बताइए? डिवाइड divide वाला। डिवाइडेड बाय, अब तो उसमें माइनस हो जाएगा। is equal to a raised to the power m minus n. माइनस, यस। कब? if m is greater than n, ठीक है, और ये इज इक्वल टू होगा, इसी का एक रूल और होता है, 1 अपॉन a raised to the power n minus N. n if n is greater than n. नीचे वाला बड़ा है, डिनोमिनेटर the power is greater, Sir, then we can write like this. sir, हाँ, सर ये आपने जो क्या? फर्स्ट वाला जो आपने ये फर्स्ट वाला रूल बताया सर, a raised to the power m into n, तो सर वो इक्वल्स टू के बाद, सर इक्वल्स टू के पहले क्या लिखा है समझ नहीं आया। a raised to the power m into a raised to the power n. ओके सर, थैंक यू सर। सर अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या होता है? हम लगा रहे हैं ना बेटा, बता लोग, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समृद्धि ने पूछा है, अगर ऐसा लिखा है a raised to the power m, ठीक है, और ये पूछ रही है b raised to the power m, बेस सेम है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं a into b raised to the power m, ठीक है समृद्धि? यस सर। और अगर कोई ये पूछना चाहता है कि बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, वो तो बता चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ है ना, फिर लिखिए a raised to the power minus m is equal to 1 upon a raised to the power m. यस सर। ठीक है, फिर आप लिखिए a raised to the power m raised to the power n, a raised to the power m into n. टू एन। ठीक है भाई, चलिए और अपन देखते हैं फॉर्मूला क्या हो सकता है। कोई ध्यान आ रहा आपको और इसमें रिलेटेड जो अपन ने नहीं लिखा हो? सर अगर पावर और बेस दोनों बराबर हो, मतलब a इंटू a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर m, एक की पावर m है, एक की n है, कि दोनों की m ही m है? दोनों की m है। हाँ, तो वही हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूले में नहीं, हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बता दे रहे हैं। देखो कहीं पर अगर आपका ऐसा आ गया a raised to the power m into a raised to the power m, तो बेस ये पहला ही वाला लगाना पड़ेगा, इसी से होगा a raised to the power m plus m यस सर। is equal to a raised to the power 2m. यस सर। अब है आपका यहाँ पर देखिए p अपॉन ए अपॉन q raised to the power minus m माइनस एन, is equal to, इनको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्यू
अपॉन पी m raised to the power plus n, एम, यस सर, प्लस एम, ठीक है। यस सर। और अगर कहीं ऐसा आ जाए कि माइनस a की पावर m, ठीक है, अब m कैसा है, इस ये होगा इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इफ m इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। यस, एग्जाम्पल, ये किसका माइक खुला है जिसके घर में बाय बाय हो रहा है? सर वेद। है? नो सर, मेरा नहीं है। हाँ, बंद कर लो बेटा, ठीक है, ऑफ कर लो उसे, है ना, क्लास डिस्टर्ब होती है। माइनस टू रेज टू द पावर इफ समवेयर इज रिटन 10, तो हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे 2 की पावर 10, ठीक है। सर बोलो। सर मुझे सिक्स्थ वाला रूल समझ में नहीं आया। ये नहीं आया समझ में? सिक्स्थ वाला, Yes, sir. सिक्स्थ वाले में बेटा ऐसा है, कि सिक्स्थ वाला पूछ रही हैं, तो देखिए हमने आपको बोला कहीं लिखा हुआ है 2/3 रेज टू द पावर -4, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, 3 को ऊपर करेंगे, 2 को नीचे करेंगे और पावर को प्लस बना देंगे। यस सर, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे बनेगी इसको समझिए। क्या होता है, ये रूल हमने एक बताया आपको, ये वाला देखिए, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a पावर n बताया। तो इसके हिसाब से इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/2/3 रेज टू द पावर +4, और ये हो जाएगा 1/, इसको लिखेंगे। अब देखिए एक रूल, ये इधर लिखा नहीं है हमने इसको, ये रूल होता है क्या, a/b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m/b रेज टू द पावर m। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4/3 रेज टू द पावर 4, रेसिप्रोकल होके ये ऊपर पहुंच जाएगा 3 रेज टू द पावर 4/2 रेज टू द पावर 4, और यस सर। इसको हम लिख देंगे 3/2 रेज टू द पावर 4। सर एक ये रूल भी होता है। हाँ बोलो। सर ये आप एक बार फिर जो आपने एग्जांपल दिया है इसका a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर m का, सर इसको एक बार रिपीट कर सकते हैं सर प्लीज? कौन सा वाला एग्जाम्पल? यही जो अभी समझा रहे थे। यस सर, यही समझा रहे थे सर। बेटा इसको हमने बोला, ये वाला जो है 2/3 रेज टू द पावर -4, इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है क्या, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m। तो ये पूरी नीचे आ जाएगी 1 के, और पूरे की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला बताया, a/b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m/b रेज टू द पावर m। उस हिसाब से ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4/3 रेज टू द पावर 4, और उस हिसाब से ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इनके ऊपर चला जाएगा 3/4/2 पावर 4, और ये आ जाएगा 3/2 रेज टू द पावर 4। नहीं आया समझ में? सर आ गया। सर आ गया। यस सर, सर आ गया। सर मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी
कि सर आपने 6th वाले में पहले P/Q लिखा है और सर फिर बाद में आपने लिखा है Q/M। जैसे हाँ, आपने गलती ये से M लिख बहुत दिया। ये बहुत अच्छी बात इसने पकड़ी है। और गुड, किसने पकड़ा है ये? नियति। नियति। नियति, बहुत सही, गुड नियति। सर एक और ये भी रूल होता है कि सर A/B रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1। हाँ बेटा, होता है, किसी की भी पावर 0 होती तो 1 होता है। यस सर। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने सब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए इसमें अभी अगला फिर ये है, बीच में उसने ये पूछ लिया था अपन ना, क्या, हाँ, कहीं लिखा है -a⁻m इज इक्वल टू -a⁻m होगा अगर आपके पास में कितना है, m इज odd positive integer। तो ये होगा, सर ये आखिरी वाले में N लिखा है या M लिखा है? ये बेटा m है, m, ये m है, m, ठीक है। यस सर। और कोई याद आ रहा आपको क्या, कोई छूटा है? नो सर, इतना ही होता है। नहीं, चलिए ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस सर। देखिए एक्सरसाइज पर आइए। बोलता है इवेल्युएट 3⁻², माने वैल्यू पता करनी है इसकी, कितना है, 3⁻²। ये अभी हमने बताया a⁻m can be written as a⁻+m, that can be written as 3⁻², that is 1/3, 9। ठीक है। यस। फिर Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, उसी का नेक्स्ट है -4⁻², -4⁻², that can be written as, अब देखिए फर्स्ट तो यही वाला रूल लगा लीजिए आप, कौन सा, कि a⁻n इक्वल टू 1 m is equal to 1/a⁻m। यस तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 1/4, हाँ, -4⁻²। ठीक है। और अब इस हिसाब से अपन इसको कंटिन्यू जब करेंगे तो हमने फिर आपको अभी ऊपर रूल बताया हुआ है, क्या बताया है, कहीं अगर -a⁻m है तो और पॉजिटिव इंटीजर है तो ये a⁻m लिखा जाता है, if m is पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, इवन इंटीजर, यस सर। पॉजिटिव इवन इंटीजर, यस तो सर। ये हो जाएगा 1/4⁻² प्लस में, और ये हो जाएगा 16। यस सर।
सर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जब भी ऐसा ही होता है, अगर डिजिट्स माइनस में 3 होता है तो वो माइनस में ही आंसर आता है, और अगर इवन नंबर में होता है तो पॉजिटिव आंसर ही आता है। हम आपकी बात नहीं समझ पाए, क्या बोल रहे हैं आप? बोल रही है कि जब जो आपने तो इवन नंबर्स में जो साइंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो इवन में होते हैं वो प्लस होते हैं और जो नेगेटिव में होते हैं तो माइनस का साइन। सर मल्टीप्लाई के केसेस। यस सर, जो अभी आपने बताया इसमें कि अगर हाँ पॉजिटिव इवन इंटीजर होए तो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, हाँ अगर ऑड इंटीजर हो तो माइनस में ही आंसर आएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई में भी होता है, अगर इवन में नंबर्स होते हैं सर प्लस में माइनस आंसर माइनस आता है। कैंसिल हो जाता है, वो ये बोल। भाई देखो, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो ऐसे कुछ -2⁻³ इंटू -3⁻², तो हम इसकी पावर बेस नेगेटिव और पावर ऑड है तो माइनस आएगा 2 यस की पावर 3, और यहाँ बेस नेगेटिव है पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो टोटल रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, और 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा, और ये -72 आ जाएगा। ऐसा कुछ पूछ रही थी क्या? यस सर, यही पूछ रही थी सर। जैसे वो मल्टीप्लाई में होता है, अगर माइनस ऑड में लिखे जाते हैं, जैसे जो आपने बताया सर कि -2 इंटू पावर 3, वैसे ही सर पूछ रहे। चलो आ गया ना समझ में आपके? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है आपके पास में सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अब जैसे है, देखिए सॉल्व क्या है, -4⁵5 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय -4⁸ -4⁸8। So first of all, we can write it -4⁵5 -8 upon -4⁸8 is equal to -4⁵, इसको 5 -8। हाँ, अब दोनों की बेस सेम है ना, और नीचे की पावर बड़ी है तो हम नीचे लाके लिख सकते हैं -4⁸8 - 5। ठीक है, नहीं आया बच्चों समझ में? आ गया सर आ गया 3, और ये हो जाएगा 1/, अब नेगेटिव है बेस और पावर कैसा है, ऑड ऑड इंटीजर, है। यस सर। माइनस में आएगा 4⁻3। इसको मगर क्या बनाना था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हाँ, एक्सपोनेंट पॉजिटिव बन गया है। ठीक है, यस सर। ऐसे होगा। चलिए वन मोर क्वेश्चन। जैसे है, कौन सा बता दें सेकंड का, बोलो। सर सेकंड का सेकंड। सेकंड का थर्ड। सर थर्ड। सर फोर्थ बता दीजिए। हाँ फोर्थ। ओके ओके ओके, 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय
3 raised to the power minus 10 and into 3 raised to the power -5, इसको ओपन कर सकते हैं इज इक्वल टू किस तरीके से, देखिए ये हो जाएगा 3 पावर -7 अपॉन 3 पावर -10। कौन सा नंबर बड़ा है, -7 बड़ा है कि -10 बड़ा है? -7 तो अपन इसको ऊपर ले जाते हैं 3 रेज़ टू द पावर -7 और ये ऊपर जाके माइनस होगा, यस सर, ठीक है, इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3 यस इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। अब फिर लग जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3 -5 और ये आ जाएगा 3 raised to the power 3 raised to the power -2 is equal to 1 upon 3 raised to the power 2। यस सर, अब इसमें आपको फॉर्मूले लिखने चाहिए जहां जो लग रहा है, जैसे यहाँ पर लगा a raised to the power -m is equal to a raised to the power m। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m n plus n, है ना? तो ये आपको जहां जो फॉर्मूले लगते हैं साइड पहले से ही लिखते जाने चाहिए, लास्ट में नहीं लिखने, पहले ही से लिखते। ठीक है बच्चों, ओके, साई राम, है ना? क्योंकि 12 बजे से मेरी नेक्स्ट क्लास होती है, अभी आपको इसको वाइंड अप करना है। और तो आया आपको समझ में कि नहीं आया? यस यस सर आ गया। आ गया। ऐसे ही बैठे रहते हो कि कुछ लिखते भी हो, समझते हो कि नहीं समझते हो? भाई मेरे तो समझ सर लिखते हैं आप और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो क्या इसमें, कि और सर इस तरीके से? भाई मैं इसीलिए पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आप उसको ढंग से नोट कर सको। अब नहीं करोगे तो आप जानो भाई, हाँ? ठीक है बच्चों, दिस इज अप टू यू बेटा, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू। साईराम सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। साईराम सर, थैंक यू सर। हाँ